Any doubt from your previous class? Okay, Shreyans. Please, if you have any doubt, then ask. मयूर महेश्वरी, बेस लाइन, आपको बेस लाइन में डाउट है डियर, राइट? ओके, बेस लाइन आपका होता है कोई भी डेटा रिकॉर्ड जो आपको स्टोर करके रखना चाहते हो, उसको बेस लाइन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा कि मेरा प्रोजेक्ट है 10 दिन का है, 1 महीने का प्रोजेक्ट है आपका, आपने एक बेस लाइन लगा दी 10 दिन की, या 10 दिन के बाद आपका जो भी टास्क है वो डेटा रिकॉर्ड कर ले। तो उस 10 दिन के बाद जब आप उसका अगले 10 दिन के बाद का जो डेटा रिकॉर्ड करोगे, तो आपके पास में 2 डेटा होंगे, एक 10 दिन बाद वाला और एक 20 दिन बाद वाला। तो आप उन दोनों में कंपेयर कर सकते हो कि आपका फर्स्ट जो बेस लाइन है वहां तक आपका कितना काम कंप्लीट हुआ है, और जो नेक्स्ट 10 डेज है उसमें आपने कितनी प्रोग्रेस की है। तो बेस लाइन का यही यूज होता है। फिर वहां पे बेस लाइन आपको कॉस्ट भी दे देता है बेस लाइन की, ठीक है, कितना फिजिकल परसेंटेज आपका कंप्लीट हुआ है वो आपको वहां तक दे देता है। तो ये आपका बेस लाइन का यूज होता है डियर। और बेस लाइन लगाने के लिए आप कहाँ जाते हो, प्रोजेक्ट में, और प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे, ये देखो सेट बेस लाइन, और यहाँ से सेट बेस लाइन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका डेट आ जाता है लास्ट सेव्ड, यानी कि आपका 21/8 को ये सेव्ड हुआ है लास्ट। ठीक है, फिर यहाँ से आप दूसरी बेस लाइन ले सकते हो, क्योंकि ये बेस लाइन 1 तो आपकी इस डेट के लिए सेव्ड हो गई। सेकेंड बेस लाइन लगा दो आप यहाँ से, तो जो आपकी करंट सिस्टम की डेट होगी ना अपडेट वाली, उसी डेट को आपका ये बेस लाइन यहाँ पे प्रोजेक्ट में ऐड हो जाती है। ठीक है, अब आपके पास में कितनी बेस लाइन होगी, 2 हो गई। ये देखिए, ये आपका लास्ट सेव्ड ऑन सैटरडे 22/8। तो इस तरीके से आप इसमें बेस लाइन्स को सेव कर सकते हैं। राइट मयूर, समझ में आया? ओके, एनी अदर डाउट? अगर कोई भी किसी को डाउट है देन प्लीज आस्क। किसी को रिम्यूनरेशन, ये कौन से टॉपिक हो गया? ठीक है, अथर्वदेव, अथर्वदेव, ऐसा तो कोई टॉपिक नहीं है भाई। थोड़ा सा और बताओ उसके बारे में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में था सर। सर एलोकेशन वाला थोड़ा डेट को लेकर। ओके, रिम्यूनरेशन आपको शायद उसमें आप जो थ्योरी मैंने आपको कराई थी उसके बारे में पूछ रहे होंगे शायद स्टार्टिंग में। रिम्यूनरेशन का मतलब होता है कि जो चीज आप खरीदते हो उसका कितना अमाउंट किसी को दे रहे हो। ठीक है, और आपका इसमें एमएसपी में इसका कहीं पे भी कोई यूज नहीं है रिम्यूनरेशन का, ये सिंपल एक इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, ठीक है फिर। अच्छा, ओके, मयूर महेश्वरी सर, एलोकेशन वाला थोड़ा डेट को लेकर, हाँ मतलब थोड़ा इलेबोरेट करो कि आप इसमें एक्चुअली पूछना क्या चाहते हो मयूर। इलेबोरेट करोगे तो मैं और अच्छे से आपको समझा पाऊंगा, प्लीज।
सर रेड हो जाता है ना, रेड सिंबल हो जाता है। हाँ हाँ तो उसमें आप रेफरेंस शीट में जाके जो आप चेंज करते हैं तो उससे हाँ वो हाँ ठीक हो जाता है। हाँ। वो वाला वो वाला पोर्शन सर। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो, अब यहाँ से आप टास्क में जाओ, गैन चार्ट में जाओ। ठीक है, यहाँ पे आपको ये पूरा यहाँ से टेबल्स में जाकर के व्यू में आपका टेबल्स और यहाँ से एंट्री, ये आपका टास्क हो गया क्या, जो आपको गैंट चार्ट दिखाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी देखो आपका रेड मार्क नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका ओवर एलोकेशन इसमें बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इसमें किसी भी पर्टिकुलर टास्क पे, जैसे आपने ये किया और इसमें रिसोर्स आपने बढ़ा दी, जैसे कि वर्कर यहाँ पे आपकी कितनी है, 4 क्वांटिटी गए हैं। उससे अगला वाला देखते हैं, ये वाला। इसमें आपका वर्कर है 4 और सुपरवाइजर है 1, तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा दो। जैसे ही आप इसको ओके करोगे तो यहाँ पे देखो आपका एक रेड मार्क आ गया। आपने इसमें किसको बढ़ाया है? आपने बढ़ाया सुपरवाइजर को। कितनी यूनिट दी है? 2। लेकिन अगर आप रिसोर्स शीट में जाके देखें, अपनी रिसोर्स शीट में आप देखो तो आपके पास उसमें मैक्सिमम यूनिट कितनी है आपके पास में? 1। तो आप 2 तो लगा ही नहीं सकते हो ना। तो इसको या तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे आपको 2 सुपरवाइजर की जरूरत है एक ही टास्क पे, तो आपको यहाँ पे 2 यूनिट लेनी पड़ेगी। भाई अगर मान लो कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट मैनेजर हो और आपके पास में 2 इंजीनियर हैं अभी तक, लेकिन आपको 3 इंजीनियर का काम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तीसरा इंजीनियर हायर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो वही चीज आपको यहाँ पे शो करनी पड़ेगी। एक ही प्रोजेक्ट पे आपको 2 सुपरवाइजर चाहिए, तो आपको यहाँ पे या तो 2 सुपरवाइजर लेने पड़ेंगे, तो आपका देखो फिनिश हो सकता है, या फिर आप यहाँ पे एक ही रखो और अपने टास्क में जाकर के यहाँ पे जिस पे भी ये आपका रेड शो हो रहा है, उस टास्क को आपको क्या करना पड़ेगा, वापस से 1 यूनिट करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि इसी में तो आपका आ रहा है। और ओके कर दो। तो इस तरीके से आप इसमें कर सकते हो। ठीक है मयूर, आपको देखना होगा वहां पे कि वो किस वजह से आपका ओवर एलोकेशन हो रहा है। और ओवर सर इससे एलोकेशन जो ओवर भी टाइम आता भी तो है करा सकते हैं। डियर, लेकिन आपका फुल टाइम थोड़ा ना ओवर टाइम होगा। ओवर टाइम का मतलब ये होता है कि आपने 1 घंटे का आपका 8 घंटे की आपकी जॉब है, तो उससे आप 8 घंटे ही थोड़ा ओवर टाइम करा लोगे भाई। राइट और रॉन्ग? ओके सर। अगर आपको थोड़ा सा काम कराना है उससे, जैसे कि 2 घंटे का कराना है, तो आप ओवर टाइम करा सकते हो। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? एनी अदर डाउट हियर? किसी को भी कहीं से कोई, प्लीज आस्क। एनी अदर क्वेरी फ्रॉम योर साइड? सर यस सर रिसोर्स शीट में हम लोग यस। एक्यूरेट में एक्रू एट होता है ना कुछ, उसमें हम लोग हाँ हाँ स्टार्ट बिल्कुल, होता है, प्रोरेटेड होता है और एंड होता है। बिल्कुल होता है। ये रहा आपका, ये रहा सर आपका तीनों। सर तो एंड का भी थोड़ा फंक्शन बताइएगा ना, प्रैक्टिकल मतलब शो करके। ओके ओके। देखो, मैंने अपने शायद ध्यान नहीं दिया, मैंने इसका बताया भी था आपको। इसमें क्या होता है डियर, कि ये जो आपका एक्यूरेट का मतलब होता है कि आपकी जो कॉस्ट फाइनलाइज करे तो वो कब करे।
ठीक है, ध्यान देना। ये इसकी कॉस्ट को फाइनलाइज करें तो कब करें, तो अगर आप इसमें अभी प्रोरेटेड है आपका, तो यहाँ से आप इसके गैंट चार्ट में जाओ और यहाँ पे आपने कॉस्ट लगा रखी है, देखो। तो कॉस्ट में आपका यहाँ पे आपने ये कॉस्ट लगा रखी है। कॉस्ट में आपकी ये आपकी कॉस्ट है। एक यहाँ पे आप एक्चुअल कॉस्ट भी ले लो, यहाँ से इस टास्क को यहाँ से हाइड कर दो और इस कॉलम में ले लो एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है डियर, अब देखो आपके पास में इस टास्क है, ये आपका 7 टास्क है। 7 टास्क की टोटल कॉस्ट क्या है डियर, बताओ। 1,28,700। ओके, ये कितना वर्क कंप्लीट हुआ है आपका? 1%। और एक्चुअल कॉस्ट कितनी आ रही है इसकी 1% के हिसाब से? 1787। राइट। तो ये क्यों आ रहा है? क्योंकि आपका रिसोर्स सीट में ये क्या लगा हुआ है आपका, प्रोरेटेड, यानी कि जितना टास्क कंप्लीट होगा उसकी उतनी ही एक्चुअल कॉस्ट आपकी दिखाएगा। राइट, ओके सर। आई बात समझ। और अब आपने यहां से ये ले लिया स्टार्ट, सब कुछ स्टार्ट कर दो, सब कुछ स्टार्ट कर दिया अब आपने यहाँ पे। अब आप जाओ गैंट चार्ट में वापस से। अब आपकी देखो एक्चुअल कॉस्ट को भी उतनी दिखा रहा है और टोटल कॉस्ट को भी उतनी दिखा रहा है, दोनों बराबर हो गई। बेशक यस सर। आपका यहाँ पे जो टास्क कंप्लीट है 1% फिनिश हुआ है, लेकिन वो उसकी पूरी टोटल कॉस्ट दिखाएगा। और ये आपके टास्क स्टार्ट नहीं हुए इसलिए इनकी वैल्यू आपकी 0 आ रही है। तो क्या करता है वो, जैसे ही आपका टास्क स्टार्ट हुआ उसकी टोटल कॉस्ट को वो आपके प्रोजेक्ट में ऐड कर देता है, एज अगर आपने वहां पे स्टार्टिंग चूज किया तो। आई बात समझ। और अगर आपने यहाँ पे एंड चूज किया हुआ है तो क्या होगा, जब आपका टास्क खत्म होगा तब उसकी कॉस्ट को वो इंक्लूड करेगा। और यहाँ से फिर से आप इसका गैंट चार्ट देखो। अब देखो इस टास्क की यहाँ से कॉस्ट हट गई, क्यों? क्योंकि ये अभी क्या है, स्टार्ट हुआ है, एंड नहीं हुआ। जितने टास्क आपके एंड हो चुके हैं उन सब की कॉस्टिंग आपको यहाँ दिखा रहा है, लेकिन जो टास्क आपका फिनिश नहीं हुआ है उसकी सबकी 0 ले रखते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको रिसोर्स शीट में इसमें एक्यूरेट बाय प्रोरेटेड ही रखना चाहिए, जिससे जितना कंप्लीट होता जाएगा उतनी ही आपकी कॉस्ट आपको वो बताता जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई जिसने पूछा था ये क्वेश्चन? ओके मयूर, एनी अदर डाउट? वेरी गुड क्वेश्चन डियर, वेरी गुड। और भाई किसी को कोई डाउट? तो फिर आज का स्टार्ट करें। बताओ आज का टॉपिक स्टार्ट करें। आज आपकी सेकंड लास्ट क्लास है। ओके डियर, ओके। तो आज देखते हैं, कल हमने पढ़ा था अर्न वैल्यू एनालिसिस, डे 15 कंप्लीट किया था। आज आपका टॉपिक है फिल्टर एंड ग्रुप्स, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन अबाउट फिल्टर्स करेंगे, वर्किंग विद फिल्टर्स, इंट्रोडक्शन अबाउट ग्रुप्स और वर्किंग विद ग्रुप्स। तो ये छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट में फिनिश हो जाएगा। और फिर उसके बाद में हम करेंगे मल्टीपल प्रोजेक्ट, कि एक ही शीट में हम अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट करते हैं तो कैसे करेंगे। तो पहले फिल्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, फिल्टर्स क्या होते हैं डियर, पता है किसी को? सर आज लास्ट टॉपिक नहीं, आज लास्ट नहीं करेंगे बेटा, कल करेंगे, कल है आपका लास्ट। अनिश कुमार, कल है आपकी लास्ट क्लास, आज सेकंड लास्ट है। टारगेट आज हम 2 दिन को लेके चलेंगे,
आज 2 days का हम फिनिश करेंगे और कल आपका लास्ट कर देंगे। ठीक है, ठीक है राहुल, यही पूछ रहे थे ना? अनिश, ये आपका तो क्या पूछ रहे हो बताओ? राहुल, ये आपने टारगेट लिखा, ये क्या था डियर? प्लीज उसको थोड़ा सा और बड़ा करके लिखो। फिल्टर इज लाइक अ सेविंग और चूजिंग मटेरियल। ओके। अनिश कुमार, filter means to add anything. ओके। अनीश, ये आपने क्या लिखा था? सर आज का लास्ट टॉपिक ये क्या है? अनीश आप बताओ जरा, ये आपने क्या लिखा है? समझ में नहीं आया, क्या पूछना चाह रहे थे आप? फिल्टर मीन्स होता है डियर किसी भी चीज को एक शॉर्ट फॉर्म में दिखाना। ठीक है, अब देखो होता है रेड ग्रीन, और जो जिसपे अगर काम नहीं होने वाला होता है तो उसमें रेड लग जाता है। ओके अनीश कुमार, आज का जो टॉपिक है वो है आपका फिल्टर एंड ग्रुप्स है, और दूसरा हम करेंगे मल्टीपल प्रोजेक्ट। ये 2 टॉपिक आज हम फिनिश करने वाले हैं अनीश। देखो डियर, अब मैं आपको फिल्टर बता रहा हूं क्या है। फिल्टर हेल्प टू फोकस ऑन स्पेसिफिक एस्पेक्ट, मतलब कोई भी स्पेसिफिक एस्पेक्ट पे आप फिल्टर ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यू वांट टू व्यू ओनली द टास्क असाइन टू द सर्टेन रिसोर्सेस, मतलब कि ऐसे टास्क आपको देखने हैं जो सर्टेन रिसोर्सेज पे आपका अवेलेबल है। ठीक है, तो वो टास्क आपको दिखा देंगे। जैसे कि मान लो कौन से टास्क पे आपका सिविल इंजीनियर असाइंड है, तो वो टास्क आपको वो दिखा देगा, बाकी को हाइड कर देगा। तो ये फिल्टर होता है। ठीक है certain task or you want to display on only the critical path of your project, you can apply filters to the view the specific information and help to focus on the particular issues. अब देखो, अब ये आपके सामने सारे टास्क दिखा रहा है। ठीक है, आप व्यू में जाओगे तो यहाँ पे आपका ये डेटा में फिल्टर मिलता है आपको। ठीक है, आप व्यू में जाओगे, डेटा पोर्शन में जाकर के आपको फिल्टर का ऑप्शन आता है। अब आप इसमें देख शॉर्ट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि सिर्फ मेरे कंप्लीटेड टास्क दिखाए कि कौन से टास्क मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। यहां तक समझे कि सिर्फ मुझे क्या देखना है, जो टास्क मेरे कंप्लीट हो चुके हैं वो सिर्फ मुझे देखने। तो मैं यहाँ फिल्टर में जाऊंगा और क्या करूंगा, कंप्लीटेड टास्क, क्या करूंगा, कंप्लीटेड टास्क पे क्लिक करूंगा। देखो मेरे सारे के सारे टास्क हट गए, सिर्फ जो कंप्लीट हुए वही आपको यहाँ पे शो करा रहा है। तो ये फिल्टर करना हुआ कि भाई हमारा उसमें से किसी डेटा को उसमें से निकालना। ठीक है, अगर आपकी कोई शीट है फुल और उसमें से किसी भी डेटा को आपको निकालना है, तो आप यहां से इस तरीके से निकालोगे फिल्टर लगा करके। अब आपकी कंप्लीटेड टास्क है। अब आपने देखो कि आप देखना चाहते हो उसमें आपका कौन सा इनकम्प्लीट टास्क रह गए। तो ये देखिए आपका 7 से लेकर के 13 तक के आपके सारे इनकम्प्लीट टास्क शो करा दिए। ठीक है, फिर आपका आता है इसमें लास्ट टास्क। तो देखो इसमें ये आपका लास्ट टास्क आ गया जो आपका स्टार्ट हो चुका है। फिर आपका इसमें माइलस्टोन देखने आपको, तो माइलस्टोन देखो आपका एंड आ गया, ये आपका माइलस्टोन है। इसमें आपको समरी टास्क देखना है, तो देखिए ये सिर्फ आपको समरी टास्क दिखा रहा है, बाकी के सारे आपके गायब हो गए। ठीक है, आपको टास्क विथ एस्टिमेटेड ड्यूरेशन इसमें है ही नहीं। ठीक है,
फिर आपका आता है एक्टिव टास्क। एक्टिव टास्क में क्या है, ये सारे के सारे आपके एक्टिव टास्क हैं जो कि कंप्लीट होने हैं, इसलिए ये आपको फुल दिखाने लगा। और अगर आपने इसमें नो फिल्टर कर दिया तो आपको सारे के सारे फिल्टर आपके हट जाएंगे। यहाँ से आपको देखना है कि यहाँ से आपको क्लियर फिल्टर कर सकते हो, न्यू फिल्टर बना सकते हो। मोर फिल्टर में देखिए आपके पास में इतने सारे फिल्टर्स हैं। ऑल टास्क देखने ये है, ये आपका एक्टिव टास्क है, ये आपके कंप्लीटेड टास्क है। ठीक है, इसमें आप कॉस्ट के हिसाब से भी इसमें चेक कर सकते हो कि अगर कोई टास्क है आपका, जैसे कॉस्ट ग्रेटर देन, आप इसको अप्लाई करो। आप इसमें कोई भी टास्क कॉस्ट की वैल्यू डाल दो, जैसे कि आपने डाल दी इसमें 50,000 डाल दी और ओके कर दिया, तो जिस किसी भी टास्क की आपकी कॉस्ट 50,000 से ऊपर जाएगी वो आपके पास यहाँ पे शो करा देगा। ठीक है, तो इसमें यहाँ से ऑटोमेटिकली आप ले सकते हो। कॉस्ट ओवर बजट लेनी है तो आपको यहाँ से दिखा देगा। आपका क्रिटिकल देखना है, क्रिटिकल पाथ देखने हैं आपको, तो यहाँ से देखो ये सारे के सारे आपके क्रिटिकल पाथ है। ठीक है, क्रिटिकल दिखा देगा आपको। फिर आपका इनकम्प्लीटेड टास्क दिखाएगा। मोर फिल्टर्स में जाकर के आप देख सकते हो लास्ट टास्क इसमें देखो मैन्युअली शेड्यूल टास्क आपके पास है। ठीक है, रिसोर्स ग्रुप है आपके पास में। ठीक है, टास्क नेम, इतने सारे आपके पास में क्या है, टास्क है। तो इसमें से आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। अनस्टार्टेड टास्क आप ले लो, यहाँ से अप्लाई कर दो। देखिए ये आपके टास्क दिखा दिए जो अनस्टार्टेड है, अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुए। तो ये इस तरह से आप इसमें फिल्टर्स ऐड कर सकते हो। सबको क्लियर है फिल्टर्स ऐड करना, फिल्टर क्या होते हैं, किस तरह से हम इसमें फिल्टर्स लगाते हैं, सबको समझ में आ गया? हमारे इसमें बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं, आपको मैंने इतने सारे फिल्टर्स वहां पे दिखाए हैं, कोई सा भी इसमें आप ले सकते हैं, बना सकते हैं। किसी को कोई डाउट इसमें? सबको समझ में आया यहाँ तक? सबको समझ में आया डियर, फिल्टर्स क्या होते हैं? ओके सर फिल्टर शो नहीं कर रहा। फिल्टर शो नहीं कर रहा आपके में, क्या कर रहा है, क्या दिखा रहा है आपको? आपने कौन सा फिल्टर लगाया? गैंट चार्ट में मिलता है ना सर? नहीं, ये आपका गैंट चार्ट में जाओ और आपका व्यू में जा करके आपका डेटा पे आता है। गैंट चार्ट में व्यू पे क्लिक करो, व्यू पे क्लिक किया आपने, डेटा में जाकर के फिल्टर मिलेगा आपको। मिला डियर? यस। ओके, अब देखो अब आता है इसमें ग्रुप। ग्रुप में क्या होता है आपका, ग्रुप में आपको दो चीजें दिखाता है, जैसे कि आपका यहाँ पे कंप्लीटेड टास्क भी है और इनकम्प्लीटेड टास्क भी है। तो ग्रुप में क्या करोगे आप, इसमें कंप्लीटेड टास्क और इनकम्प्लीटेड टास्क देखो। तो देखो आपका यहाँ पे कंप्लीटेड टास्क है, तो ये आपके देखो कंप्लीटेड टास्क इस पे दिखा दिया आपने, कंप्लीट 0%, यानी कि आपका जो स्टार्ट भी नहीं हुए हैं तो वो आपको यहाँ पे ये दिखा रहा है इनकम्प्लीट टास्क। फिर आपको दिखा रहा है कंप्लीट 1 to 99%, यानी कि जो टास्क आपके इसमें 1% से लेकर के 99% के बीच में है, वो आपके जितने भी टास्क है वो आपको यहाँ दिखा देगा। ठीक है, और बाकी के जो आपके 100% कंप्लीट हो चुके हैं उनको वो एक लिस्ट में दिखाएगा। तो ये आपके क्या हो गए, कैटेगराइज्ड हो गए, कंप्लीट में, इनकम्प्लीट में और अनस्टार्टेड में। तो ये इस तरह से आपको ग्रुप टू वैल्यूज दिखा सकता है। ग्रुप टू वैल्यूज इनको कहते हैं ग्रुप। अगर आपको ग्रुप में उन चीजों को वो करना है, क्या कहते हैं, हाईलाइट कराना है, तो आप यहाँ से करा सकते हो। अब जैसे कि आपको क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल में
करना है तो क्लिक करो। तो देखो इसमें ऊपर जो है ये आपके क्रिटिकल नहीं है और जो नीचे वाले टास्क है ये आपके क्रिटिकल है, इसलिए आपको ये शो हो गया यहाँ पे। ठीक है, दोनों की अलग अलग आपको वो भी दिखा रहा है कॉस्टिंग, जो आपके नॉट क्रिटिकल नहीं है उनकी कॉस्ट दिखा रहा है और जो क्रिटिकल है उनकी भी आपको नीचे कॉस्ट दिखा रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसमें चूज कर सकते हो। ड्यूरेशन के हिसाब से भी आप इसमें दे सकते हो। देखिए ये आपका अलग अलग 0 ड्यूरेशन का है, ये 1 डे ड्यूरेशन का है, ये 4 डे ड्यूरेशन का, 8 डे ड्यूरेशन का, 9, 10, ठीक है, 11, 10 डेज की जितने भी ड्यूरेशन है सबको यहाँ पे दिखा रहा है। जिनकी 15 डेज ड्यूरेशन है 15 में दिखा रहा है, जिनकी 7 डेज। तो इस तरह से आप इसमें ग्रुपिंग भी कर सकते हो। ठीक है, मोर ग्रुप्स में जाना है तो आप यहाँ पे जा सकते हो। आपको आपके पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइप के आपके क्या है यहाँ पे ग्रुप्स हैं। रिसोर्सेस अप्लाई कर दो। तो देखो रिसोर्स आपका अब ये रिसोर्स वाइज ग्रुप हो गया है। जैसे कि आपका रिसोर्स नेम क्या है, कारपेंटर और वर्कर, जिसपे कारपेंटर और वर्कर लगे हुए हैं वो आपका कौन सा है, एक है ये वाला। ठीक है, और जिसपे आपका साइट इंजीनियर लगा हुआ है उसमें आपका ये है। ठीक है, जिसमें आपका साइट इंजीनियर एंड कारपेंटर है वो ये है। आपका साइट इंजीनियर कारपेंटर एंड आगे कौन है, तो आपका ये है। इसमें आपका वर्कर आ गए, इसमें सिर्फ जिसपे वर्कर लगे हुआ है वो आपको देखो ये नीचे रिसोर्स दिखा दिया, और जिसपे सिर्फ सुपरवाइजर लगा हुआ है वो आपके देखो ये टास्क आ गया। तो इस तरह से ये आपको क्या कर देगा, ग्रुप्ड कर देता है किसी भी चीज को। तो यहाँ पे ये फिल्टर आपका ग्रुप वाइज लगता है। कैसे लगता है, ग्रुप वाइज। तो आप इसमें नो फिल्टर लगा दोगे तो आपका ये जैसे नॉर्मल वैल्यू में आपको ये दिखाने लग जाएगा जैसे नॉर्मल आता है। अब इसमें देखो एक और टॉपिक होता है ऊपर, हाईलाइट। हाईलाइट में क्या होता है, जैसे कि अगर आपने इसमें क्लिक किया कंप्लीटेड टास्क क्लिक करो तो देखिए जो कंप्लीटेड हुआ वो आपके येलो कलर से हो गए। तो ये इस तरह से आपको हाइड और शो नहीं कराता, इसमें सिर्फ आपको विजिबल करा देता है, हाईलाइट करा देता है किसी भी कलर से। अब जैसे कि आपको क्रिटिकल देखना है तो जो क्रिटिकल है वो हाईलाइट हो गए इसमें। ठीक है, आपको इनकम्प्लीट टास्क हाईलाइट कराने तो इनकम्प्लीट और आपके टास्क ये आपके ऑलरेडी है, एक ही है। माइलस्टोन कराना है, माइलस्टोन पे क्लिक कर दो तो ये आपको देखिए माइलस्टोन, अच्छा सॉरी फिल्टर में हो गया ये, यहाँ से आप माइलस्टोन ले लो तो ऑलरेडी जो माइलस्टोन है वो आपका हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या है, समरी टास्क देखना है आपको, यहाँ से समरी टास्क पे दे दो, समरी टास्क आ गया। फिर इसमें आपका है एक यूजिंग रिसोर्सेस। ठीक है, यहाँ से आप टास्क यूजिंग रिसोर्सेस बोल रहा है तो यहाँ से आप देख लो साइट इंजीनियर कि साइट इंजीनियर किस किस पे लगा हुआ है, ओके करके अप्लाई कर दो। तो साइट इंजीनियर जिस जिस टास्क पे आपका लगा हुआ है वो टास्क आपको यहाँ पे हाईलाइट हो गए। ठीक है, फिर अगर आपको इसमें टास्क साइट इंजीनियर की जगह आप ले लो वर्कर, तो वर्कर जिस पे लग रहा हुआ है वो सारे के सारे टास्क आपके हाईलाइट हो गए। तो इस तरीके से आप इसमें किसी को भी हाईलाइट करा सकते हो, फिल्टर लगा सकते हो और आप उसमें ग्रुप भी ऐड कर सकते हो। हाँ, माइलस्टोन स्टार्ट और एंड दोनों ना होता है, बिल्कुल होता है डियर। आपका देखो जो स्टार्ट था वो आपका अब समरी टास्क बन गया ना, अब माइलस्टोन कहाँ रहा वो। अगर इसकी भी ड्यूरेशन आपकी 0 होती तो पक्का इसको भी हाईलाइट कराता वो। ठीक है मयूर, आपने सबको इसके अंदर इंडेंट कर दिया तो आपका जो स्टार्ट वाला है वो तो अब आपका समरी टास्क बन गया ना, अब उसको समरी टास्क में दिखाएगा उसको। ओके, तो ये आपको हाईलाइट
फिल्टर, ग्रुप, सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है डियर? ओके, अब ये आपका ये वाला डे फिनिश हो गया, आपका डे 16 फिनिश हो गया। अब 17 में देखो आपके पास क्या है, मल्टीपल प्रोजेक्ट। क्या है? मल्टीपल प्रोजेक्ट है। इसमें एक साथ आप एक ही प्रोजेक्ट में 2 प्रोजेक्ट को इंसर्ट करा सकते हो। ओके, गलती से अगर आपका कोई भी न्यू कॉलम इंसर्ट हो गया है तो आप उसको किस तरह से डिलीट कर सकते हो? हाइड कॉलम से कर सकते हो अनिश। आप जैसे ही उस कॉलम पे क्लिक करोगे और राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके आपकी एक विंडो खुल के आएगी और उसमें आपका हाइड कॉलम के नाम से ऑप्शन आएगा। ठीक है अनिश कुमार, हाइड कॉलम के नाम से आपका ऑप्शन आएगा, आप उससे कर सकते हो उसको। ओके, अब इसमें आगे देखो, आगे आपका जो मैं बता रहा था आपको, मल्टीपल प्रोजेक्ट आता है आपका। इंट्रोडक्शन अबाउट द मल्टीपल प्रोजेक्ट, कंसोलिडेटेड प्रोजेक्ट, रिसोर्स शेयरिंग, रिसोर्स पूल के जरिए हम इसमें रिसोर्स शेयर कर सकते हैं, शेयरिंग रिसोर्सेज अमंग द प्रोजेक्ट। ठीक है, कंपेयर। अब देखो मल्टीपल प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है कि आप इसमें किसी भी प्रोजेक्ट को यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हो। ठीक है, पहले तो मल्टीपल प्रोजेक्ट को इसमें इंसर्ट करा के देख सकते हो आप, और दूसरे नंबर पे इसमें हम करेंगे क्या कि किस तरह से एक प्रोजेक्ट की रिसोर्स को दूसरे प्रोजेक्ट में आप यूज कर सकते हो। उसको हम कहते हैं रिसोर्स शेयरिंग और रिसोर्स पूल। ठीक है, अब इसमें देखो क्या होता है कि अगर आपका कोई भी 2 प्रोजेक्ट एक साथ चल रहे हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में आपका क्या होगा, लार्ज प्रोजेक्ट आर द मोस्ट डिफिकल्ट टू मैनेज। मल्टीपल प्रोजेक्ट concept is highly used in an organization to provide good project management, and in a large project the large number of tasks make the job more difficult to manage than usual. In Microsoft project you can use the concept of consolidated project to break project into the smaller bit-sized pieces and then combine the smaller project to view the bigger picture. ठीक है, अब जैसे कि इसमें आपका 2 है तो दोनों को आप इसमें यूज कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि आपका ये एक प्रोजेक्ट है, यहाँ पे आपको एक और प्रोजेक्ट लेके आना है, तो आप प्रोजेक्ट में जाओगे तो यहाँ पे देखो आपका एक ऑप्शन आ रहा है सब प्रोजेक्ट का, तो वो आपने पहले बना रखा होगा, तो उसको यहाँ से चूज कर लो। अब जैसे कि आपने ये रिसोर्स वाला चूज कर लिया और इंसर्ट करा दो, तो देखिए ये आपका रिसोर्स वाला एक और प्रोजेक्ट इसके अंदर आपका इंसर्ट हो गया। अब आपके पास में 2 प्रोजेक्ट हो गए, एक आपका ये स्टार्ट वाला चल रहा है और एक आपका ये रिसोर्स वाला इसमें आपने ऐड कर लिया। तो इस तरीके से आपकी एक ही स्क्रीन पे अलग अलग प्रोजेक्ट आ गए और वो आपके इंडिविजुअली आपके क्या होंगे, सब टास्क होंगे, आपके सब टास्क होंगे, और उनको हम क्या कहेंगे, समरी ऑफ प्रोजेक्ट। जैसे कि इसकी समरी आपकी इसमें मिलेगी, ये देखिए आपका ये टोटल प्रोजेक्ट है आपका, इसके अंदर आपका जैसे फुल प्रोजेक्ट है। राहुल ये क्या है, बिर मतलब क्या है आपका, आपके साथ कुछ मिस्टेक हुई है। ओके, रिपीट करता हूँ इसको, कंट्रोल Z करते हैं, तो ये आपका इस प्रोजेक्ट को यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। ओके, यस, तो यहाँ से आपका ये टास्क डिलीट हो गया। अब यहाँ पे आपको वो दूसरा कोई प्रोजेक्ट इंसर्ट कराना है, तो आप कहाँ जाओगे, प्रोजेक्ट में जाओगे,
प्रोजेक्ट में जाने के बाद में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन होता है सब प्रोजेक्ट का, ठीक है मयूर एंड राहुल, यहाँ पे आपका सब प्रोजेक्ट का ऑप्शन होता है। आप पहले उस प्रोजेक्ट को बना करके सेव कर लेंगे, जो भी आपको इसके अंदर इंसर्ट कराना है वो पहले से आपके पास सेव्ड होना चाहिए। आपके सिस्टम में क्या होना चाहिए, सेव्ड होना चाहिए पहले से ही। आप यहाँ से क्लिक करो और वो विंडो खुल के आ जाएगी। फिर आप इसमें चूज कर लो कौन सा आपका प्रोजेक्ट था जो कि आपको इसमें यूज करना है, तो आप यहाँ से उसको यूज कर सकते हो। प्रोजेक्ट 2 आपको चाहिए, प्रोजेक्ट 2 को आप सेलेक्ट कर लो और यहाँ से इंसर्ट करा दो। तो देखिए ये आपका आ गया प्रोजेक्ट 2। प्रोजेक्ट 2 आपका इंसर्ट होके आ गया इसके अंदर। किसी को कोई डाउट इसमें? इसकी स्टार्ट डेट और एंड डेट वही रहेंगी जो आपने बनाते समय लगाया था उस पे। आगे समझ किस तरह से आपको इसमें 2 प्रोजेक्ट को इंसर्ट करा सकते हो, एक मेन प्रोजेक्ट के अंदर सब प्रोजेक्ट इंसर्ट करा सकते हो। क्लियर है भाई सबको? ओके, तो ये तो था आपका मल्टीपल प्रोजेक्ट को इंसर्ट कराना, इंसर्टिंग अ प्रोजेक्ट इनटू अ न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। अब उसके बाद में उनकी यहाँ पे अलग अलग आपको वो भी दिखाएगा, रिसोर्स सीट, सॉरी रिसोर्स सीट नहीं, रिसोर्स बार। यहाँ से आप उसमें देखेंगे ये आपको यहाँ से इसके बार्स भी दिखा रहा है। इस तरह से देखो, इसको अपडेट प्रोजेक्ट करो तो इसका भी आपको ये देखिए आपको दिखा रहा होगा। तो इस तरह से आपका ये शो कराता है आपको दोनों के बार ग्रुप वगैरह सारी चीजें। अब इसमें एक चीज और आती है आपकी रिसोर्स पूल। क्या आती है? रिसोर्स शेयरिंग भी कहते हैं उसको और रिसोर्स पूल भी कहते हैं। रिसोर्स शेयरिंग जो आपकी होती है वो रिसोर्स पूल टॉपिक के जरिए ही होती है। क्या है, राहुल ने क्या पूछा है, जो भी फीचर लगाएंगे वो अलग अलग होगा। बिल्कुल अलग अलग होगा डियर, लेकिन ये इसके अंदर है। ये आपके पहले वाले टास्क का क्या है, सब टास्क है। अगर आप इस स्टार्ट वाले पे क्लिक करोगे तो ये आपका पूरा प्रोजेक्ट बंद हो रहा है। अब इसकी ड्यूरेशन भी देखो आपकी कितनी हो गई है, 258, जबकि ये पहले आपकी कम थी। यस, इसमें ये 192 डेज भी इसी में आपके ऐड हो गए। ठीक है राहुल, तो ये आपका पूरा एक प्रोजेक्ट बन गया कंप्लीट, जिसका ये स्टार्ट है, ये आपका मेन प्रोजेक्ट है और ये इसके सब प्रोजेक्ट है। अब मैं आपको बता रहा था रिसोर्स पूल और रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स पूल और रिसोर्स शेयरिंग क्या होता है कि किसी भी प्रोजेक्ट की अगर आप कोई भी रिसोर्स को यूज करना चाहते हो, ठीक है, वो आप रिसोर्स शेयरिंग से यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, आपको क्या करना है, यहाँ से एक प्रोजेक्ट लेते हैं, ठीक है। ओपन प्रोजेक्ट करता हूं मैं, फाइल में गए और ओपन प्रोजेक्ट करते हैं, यहाँ से ओपन, और ऐसा प्रोजेक्ट लेते हैं जिसमें हमने पहले रिसोर्स नहीं लगाई है। तो वो हमारा कौन सा था, आपका WBS वाला था, जिसमें हमने रिसोर्स नहीं लगाई थी। तो देखो यहाँ पे आपका ये WBS आ रहा है और यहाँ पे हमारी कोई भी रिसोर्स नहीं लगी है। रिसोर्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका रिसोर्स वाला कॉलम खाली है। अब इस प्रोजेक्ट में आपको किसी भी प्रोजेक्ट की
रिसोर्स यूज करनी है लगाने के लिए। आप चाहते हो कि मैं कोई भी रिसोर्स शीट इसकी ना बनाऊं। बात आ रही है सबको समझ में कि मैं चाहता हूं कि इसमें किसी भी प्रोजेक्ट की रिसोर्स शीट को यूज करना चाहता हूं, ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि इसकी कोई भी रिसोर्स शीट मैं बनाऊं। तो मैं कहाँ जाऊंगा, रिसोर्स में जाऊंगा, और यहाँ पे देखो आपका रिसोर्स पूल का ऑप्शन है। रिसोर्स शेयरिंग जो आपकी होती है वो इस ऑप्शन के थ्रू होती है, रिसोर्स पूल के थ्रू होती है। आप यहाँ से इस पे क्लिक करो और शेयर रिसोर्स पे क्लिक करो। अब ये आपसे पूछेगा कि आपको कौन से प्रोजेक्ट की रिसोर्सेस इसमें यूज करनी है। तो आपका इसमें जितने भी प्रोजेक्ट आपके खुले ओपन होंगे, जैसे कि जो आपके नीचे आपके 3-4 प्रोजेक्ट ओपन है, जैसे कि आपका अर्न वैल्यू ओपन है, रिसोर्स एनालिसिस एंड लेबलिंग वाला ऑप्शन है ओपन है, और WBS ओपन है। तो आपको देखो तीनों दिखा रहा है, अर्न वैल्यू आपको दिखा रहा है, प्रोजेक्ट 2 दिखा रहा है आपको, और रिसोर्स लेबलिंग ऑप्शन दिखा रहा है आपको। तो इसमें से कौन से प्रोजेक्ट, ये 3 प्रोजेक्ट की आपकी रिसोर्सेज लगी हुई हैं इसमें, तो आप कोई भी एक प्रोजेक्ट की इसमें यूज कर लो। जैसे कि आपको रिसोर्स एनालिसिस वाले की यूज करना चाहते हो, ओके कर लो। अब देखो, अब यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन आ गए, देखिए आ गई, सीमेंट इंजीनियर, मटेरियल मैनेजर, ऑफिस असिस्टेंट, क्वालिटी कंट्रोलर। तो आप जिनको जो भी रिसोर्सेस आपको यहाँ लगानी है उनकी सब लगा सकते हो। तो यूज हो गई, उस प्रोजेक्ट की रिसोर्सेस आपकी यहाँ पे आ गई, उस बनाए हुए प्रोजेक्ट की जो आपने रिसोर्स शीट यूज की थी वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये आपके मल्टीपल प्रोजेक्ट का कंसेप्ट होता है, जिसमें आपको एक प्रोजेक्ट में 2 प्रोजेक्ट को भी लेके आ सकते हो, ठीक है, और रिसोर्स भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें कोई सी भी प्रोजेक्ट डाल के यूज कर सकते हो और लगा सकते हो, ठीक है। अब मैं आपका एक इसमें एग्जांपल ले रहा हूँ, उस एग्जांपल के थ्रू हम मल्टीपल प्रोजेक्ट इसमें रिसोर्स यूज करके देखेंगे उसकी, ठीक है। इसमें आपके 3 प्रोजेक्ट इसमें बनाए हुए हैं और तीनों की एक कॉमन रिसोर्स शीट है, उसी को यहाँ पे आपको यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से हम एक न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं, न्यू में जाते हैं और इसको सेव कर देते हैं आपका MP1 के नाम से। सेव, इसका नाम दे दिया आपने MP1 यानी कि मल्टी प्रोजेक्ट 1, और सेव कर दो। इसको आपने नाम दे दिया है। सबको पहले यहाँ से क्या कर लो, मैनुअल शेड्यूल कर लो, ऑटो शेड्यूल, और इसमें लिख दो स्टार्ट ऑफ बिल्डिंग, स्टार्ट ऑफ बिल्डिंग, फिर आपका होगा एक्सकेवेशन ऑफ द बिल्डिंग 1, ऑफ बिल्डिंग 1, फिर आपका आता है फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग 1, फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग 1, ठीक है। फिर आपका आएगा वॉलिंग ऑफ द बिल्डिंग 1, ऑफ बिल्डिंग 1, फिर उसके ऊपर रूफिंग ऑफ द बिल्डिंग 1, बिल्डिंग 1, फिर उसके बाद में प्लास्टरिंग आएगा, प्लास्टरिंग
बिल्डिंग 1, फिर उसमें पेंटिंग, बिल्डिंग 1, फिर आपका आएगा एंड ऑफ बिल्डिंग 1। ठीक है, ये आपका, इसमें अब ड्यूरेशन देनी है आपको 5 days, इसकी 6 days, 2, 3, 8, 9 और इसकी 0, और यहाँ पे प्रीडिसेस लगा दो 1। ठीक है, इसमें लगेगा 2 SS प्लस 2 days, फिर आपका आएगा 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो ये आपका एक प्रोजेक्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक रो यूज कर लो, इंसर्ट रो, इंसर्ट टास्क, और यहाँ पे नाम दे दो इसका बिल्डिंग 1 के नाम से, बिल्डिंग 1। और ओके, और इसके अंदर इसको इंडेंट कर दो जिससे कि ये इसका समरी टास्क हो गया। और इसी प्रोजेक्ट में हम इसकी रिसोर्सेस भी बना देते हैं। यहाँ से रिसोर्स पे गए और यहाँ से रिसोर्स शीट बनाई इसकी। सर क्या सारे चीफ इंजीनियर इस तरह से ही प्रोजेक्ट को बताने होंगे एमएसपी प्रोजेक्ट पर? हाँ डियर, जो आपके बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, बड़े बड़े काम होते हैं, वो आपको इसी तरह से ही मेंटेन करने होते हैं। आपके पास में 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप एमएस प्रोजेक्ट पे कर लो या आपका प्राइमेरा एक और अलग सॉफ्टवेयर है। दोनों ही में ही अलग अलग कंपनी के सॉफ्टवेयर है और काम उनका सेम होता है। तो इस तरह से वो आपकी जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है, इसी तरह से वो 2 प्रोजेक्ट को जो चल रहे हैं तभी वो कंपेयर कर पाते हैं। इसमें आपका है इंजीनियर, इसमें देखिए डियर, दोनों में अच्छा बुरा का कोई नहीं होता, दोनों ही एक ही टॉपिक्स हैं, सेम टॉपिक्स हैं दोनों में ही। ठीक है, और काम भी दोनों में सेम होता है, बस आपके यूज के ऊपर है कि आप कौन से को यूज कर रहे हैं बस। ठीक है, इसमें कोई अच्छा बुरा नहीं होता। इंजीनियर आपको ले लिया आपने, फिर आपका सुपरवाइजर, फिर आपका आता है लेबर, फिर मैसन, फिर आपका होगा पेंटर, फिर आपका होगा सीमेंट, फिर आपका नेक्स्ट आएगा इसमें सैंड, पेंट, और आपका ब्रिक्स।
या फिर इंजीनियर हो गया, ठीक है। अब इसमें आपका इंजीनियर आपका क्या है, वर्क है, इसकी कितनी यूनिट है आपकी 1, और स्टैंडर्ड रेट है इसका 1500, ठीक है सर। तो कोई भी प्रिपेयर करके दे सकता होगा सर, उन लोगों का कुछ तो लोगो होता होगा। डियर ये क्या पूछ रहे हो अनीस, मेरी समझ से बाहर है, थोड़ा सा बताओ, इलाबोरेट करो। ऐसा तो कोई भी प्रिपेयर करके दे सकता नहीं डियर, कोई कैसे प्रिपेयर करके दे देगा भाई, कोई नहीं कर सकता। इसमें प्रॉपर यूज करने वाले प्रोजेक्ट मैनेजर ही यूज कर सकते हैं डियर, कोई भी नहीं कर सकता। बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं होता कि माइक्रोसॉफ्ट नाम का कोई प्रोजेक्ट भी हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर भी है। सुपरवाइजर आपको 2 चाहिए, 2 ले लिया, और इसका 1250 पर डे इसकी कॉस्ट है। फिर आपकी लेबर है आपकी 10, ठीक है, और लेबर की कॉस्ट है 1000 पर डे। फिर आपका है मैसन 5 चाहिए आपको, और इसकी है 750। फिर है आपका पेंटर भी आपको 5 चाहिए, और ये आपका 700 पर डे। फिर आपका आता है सीमेंट आपका क्या है, मटेरियल, इसलिए इसको मटेरियल कर दिया, और इसका लेबल दे दिया हमने क्या, बैग्स, ठीक है, और इसकी कॉस्ट आपको दे दी 600। फिर आपका सैंड भी क्या है, मटेरियल, पेंट भी आपका है मटेरियल, और ब्रिक्स भी आपका मटेरियल, और इसमें आपने वैल्यू दे दी, सैंड है आपका लोड के हिसाब से आएगा, और पेंट आपका लीटर के हिसाब से आएगा, और ब्रिक्स आपकी ये भी लोड के हिसाब से। अब इसमें आपकी कॉस्ट है 5 सेंड है आपका 5000। फिर आपका पेंट आएगा 950 पर लीटर, और आपका ब्रिक्स 6000, ठीक है। ये आपका प्रोरेटेड पे है, ठीक है, ओके। अब इसको टास्क में जाके गैंट चार्ट में इसको असाइन करते हैं। यहाँ से आप इसको असाइन करो। इस पे पहला लगेगा आपका क्या, इंजीनियर, ये आपका इंजीनियर हो गया, 1 मिनट, ओके। तीसरे पे आपका आएगा सुपरवाइजर, और आपका आपका ये टास्क है, इस पे आपका इंजीनियर लग गया। फिर आएंगे 2 इस पे मैशनर आएंगे, मैशन 2 ऐड कर दो, ठीक है, और 2 मैशन के बाद में 2 आएंगे पेंटर,
2 पेंटर बढ़ा दो, ठीक है। फिर आपके आएंगे इस पे सीमेंट, इस पे सीमेंट आएंगे 50, और फिर है आपका सैंड, आएंगे 10, और लास्ट में आपका ब्रिक्स। ब्रिक्स भी आपकी है 10, और ओके कर दिया। फिर थर्ड वाले पे आपका आएगा सबसे पहले इंजीनियर, दूसरे नंबर पे आएगा आपका लेबर, आएंगे आपके 4, फिर आपका आएगा मैसन, भी आपके होंगे 4, फिर आपका आएगा पेंट, ये आपके 2, और लास्ट में आपका आएगा ब्रिक्स। तीसरे में पहला इंजीनियर है, लेबर आपकी 4 है, मैसन भी आपकी 4 है, पेंट आपकी 2 है, बस इतना ही है, इसको कर दो ओके। चौथे में आपका पेंटर है, पेंटर आपका लगेंगे 5, फिर आपका है सीमेंट, आपका आ रहा है 10 बैग, फिर आपका सैंड है, आपका आ रहा है 4 बैग, और बस ओके कर दो। फिफ्थ पे आएगा आपका लेबर आ रही है 2 बढ़ा दो, और आपका मैसन आ रहे हैं 5, और आपके पेंटर आ रहे हैं 3, और आपके लास्ट में ब्रिक्स आ रही है 5, और ओके। छठे नंबर में आपका है 2 लेबर है आपकी, और आपका 1 मैसन है, फिर बस, और आपका 7वें पे है आपका एक सुपरवाइजर है आपका, फिर आपका 2 लेबर है, ठीक है। फिर उसके बाद में 5 पेंटर हैं आपके, फिर आपके 2 सैंड, और फिर आपका पेंट यहाँ पे है आपका 100, तो ये आपका इसकी रिसोर्स लग गई इसको। एक छुट्टी है तो चलो ठीक है। अब ये आपका एक प्रोजेक्ट बन गया। अब आपको एक और प्रोजेक्ट लेना पड़ेगा।
जिसके अंदर आपको रिसोर्स शेयर करके देखनी पड़ेगी इस प्रोजेक्ट। यहाँ पे इसको भी सेव कर दो, ओपन कर देते हैं। इसमें आपको क्या करना है, नाम दे दो बिल्डिंग 2 के नाम से। इसका नाम दे दिया आपने बिल्डिंग 2। इसमें आपने लिखा स्टार्ट ऑफ बिल्डिंग 2, स्टार्ट ऑफ बिल्डिंग 2। फिर आपने लिखा एक्सकेवेशन ऑफ बिल्डिंग 2, एक्सकेवेशन ऑफ बिल्डिंग 2, ठीक है। फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग 2, बिल्डिंग 2। फिर आपका आएगा इसमें वॉलिंग ऑफ बिल्डिंग 2, बिल्डिंग 2, ठीक है। उसके बाद में आएगा रूफिंग ऑफ बिल्डिंग 2, रूफिंग ऑफ बिल्डिंग 2। फिर प्लास्टरिंग ऑफ बिल्डिंग 2, फिर पेंटिंग ऑफ बिल्डिंग 2, फिर एंड ऑफ बिल्डिंग 2। तो ये आपके इसमें ड्यूरेशन भी ऐड कर देते हैं। इसकी है आपकी, ये तो समरी बनेगा आपका 0, 40, 40 डेज। इसकी फिर आपकी 20 डेज, फिर आपका 10 डेज, फाइव डेज, 3 डेज, 7 डेज, ये आपका 0। अब इसको इसके अंदर इंडेंट कर दो। इस तरह से इंडेंट करते जाओ इसको। अब यहाँ पे आपको रिसोर्स, इसमें पहले प्रीडिसेस लगा देते हैं। आपका 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये आपके प्रोड्यूसर्स लगे। अब यहाँ पे रिसोर्स देखो, आपको रिसोर्स शीट आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पे कोई भी आपकी रिसोर्स शीट आपको रिसोर्स नहीं दिखाएगा। तो यहाँ से आप रिसोर्स में जाओगे, रिसोर्स पूल में जाओगे और शेयर रिसोर्स का ऑप्शन चूज करोगे। और आपको किसकी करनी है, MP1 वाले प्रोजेक्ट की। यहाँ पे जितने भी ओपन होंगे सबको दिखा रहा होगा। आपको MP1 वाले की यूज करनी है।
और उपकर। अब यहाँ पे आपको इस पे कौन सा लगाना है, इस पे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ गए सारे के सारे, जो भी आपको लगाने हैं सबके रिसोर्सेस आ गए यहाँ पे, और लगा दो। यहाँ पे आपको कौन सी लगानी होगी, यहाँ पे आपको सुपरवाइजर लगाना है, तो यहाँ पे सुपरवाइजर चूज करो। फिर आपको 2 मैशन लगाने हैं इस पे, 2 मैशन चूज कर लो इसके ऊपर। फिर आपको 2 पेंट यूज करने हैं, पेंटर, तो 2 पेंटर यूज कर लो, ठीक है। फिर आपको सीमेंट यूज करना है, सीमेंट ले लो यहाँ से, और क्वांटिटी दे दो 5050, ठीक है। फिर आपको सैंड लेनी है, ये भी आपको 10 लेना है, 10 दे दो। फिर आपका है ब्रिक्स, और ब्रिक्स आप यूज कर लो 10 और 20। अब इस पे देखो आपका क्या है, इस पे सबसे पहले आपका लगेगा इंजीनियर, फिर आपका आएगा लेबर, क्वांटिटी होगी 4, फिर आपका मैशन, मैशन की भी आपकी 4, फिर आपका होगा पेंट, और इसकी होगी 2, ठीक है। और फिर इसमें आएगा आपका पेंटर आएंगे आपके 5, और फिर आपका आएगा सीमेंट 10, फिर आपका आएगा सैंड 4, ठीक है, ओके। फिर आपका ये 2 आएंगे आपके लेबर, मैशन आएंगे आपके 5, पेंटर आएंगे आपके 2, पेंटर आपके 3 है यहाँ पे, और आपका लास्ट में ब्रिक्स है 5। इनको कर दो। फिर आपका इस पे आएगा 2 आएंगे लेबर, और 1 आएगा आपका मैशन, बस। और इस पे 8वें वाले पे आपका, इस पे आएंगे आपके 1 तो आएगा सुपरवाइजर, 2 आएंगे आपके लेबर, 5 आएंगे आपके पेंटर, और आपका 2 आएंगे सैंड, और आपके 100 आएंगे पेंट। तो इस तरह से आपने क्या किया, देखो एक प्रोजेक्ट की रिसोर्सेस को दूसरे प्रोजेक्ट में यूज किया, तो इसी को हम क्या कहते हैं, रिसोर्स शेयरिंग और रिसोर्स पूल ऑप्शन कहते हैं, ठीक है। रिसोर्स शेयरिंग और रिसोर्स पूल ऑप्शन कहते हैं। तो ये आपकी कॉस्टिंग भी आ गई सबकी।
ठीक है, किसी को कोई डाउट यहाँ तक आज के टॉपिक्स में जो आज हमने कवर किए हैं? आज हमने मल्टीपल प्रोजेक्ट भी अपने कंप्लीट कर लिया है डे 17। अब आपकी कल लास्ट क्लास होगी। लास्ट क्लासेस में आपको मैं डे 18 और 19 फिनिश करा दूंगा। ठीक है, ये भी आपको ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटे छोटे से हैं, बस रिपोर्ट है थोड़ा सा। इसमें आपका क्रिएटिंग कस्टम फील्ड, ठीक है, फॉर्मेटिंग में ग्राफिकल इंडिकेटर इन द कस्टम फील्ड, अबाउट द फॉर्मेटिंग, चेंजिंग द लेआउट ऑफ गैंट चार्ट, ठीक है। फिर आपकी रिपोर्ट्स, इंट्रोडक्शन अबाउट द रिपोर्ट्स, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, क्रिएटिंग टेक्स्ट रिपोर्ट, विजुअल रिपोर्ट्स, ये आपकी रिपोर्ट्स हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप की रिपोर्ट्स हैं ये आपकी, तो इनको यूज करके क्रिएट करेंगे। तो ये आपके कल के टॉपिक है, कल आपके फिनिश हो जाएंगे और कल हमारी लास्ट क्लास भी है। ठीक है, तो हम इसमें कल आपका मैं फिनिश कर दूंगा टॉपिक आपका। किसी को कोई डाउट डियर अब तक? किसी को अगर कोई डाउट है तो वो प्लीज पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट है तो वो प्लीज पूछ सकते हैं। आज की क्लास में किसी को कोई डाउट है क्या? बताओ डियर, किसी को कोई डाउट है क्या? ओके, वेरी गुड मयूर, कोई डाउट नहीं है। और कोई है किसी को कोई डाउट इसमें? तो डियर, जैसे कि आपको सबको पता है कि कल आपकी लास्ट क्लास है, तो कल आपके जितने भी डाउट हो कल आप पूछ सकते हैं। ठीक है, होप कि आपको मजा आ रहा होगा सीखने में। हेलो सर। ओके, थैंक यू डियर। हेलो सर। सॉरी, क्या कह रहे हो? हेलो हाँ जी सर, बोलो। सर, हम ये बोल रहे हैं तो मल्टीपल जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के लिए जो रिसोर्सेज प्लान करेंगे तो उसमें जो टास्क नेम है वो दोनों का नेम सेम होना चाहिए ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टास्क नेम से कोई मतलब नहीं है। सर जैसे हम रिसोर्सेज करेंगे तो सर इसमें टास्क नेम जो बिल्डिंग है और दूसरे होगा तो उसमें नेम फिट कर सकते हैं उसका इसमें। डियर, आपकी आवाज कट रही है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया आप क्या पूछना चाह रहे हो, आपकी आवाज कट रही है। सर जैसे हम ये बोल रहे हैं कि सर जैसे हाँ। मल्टीपल हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसमें ठीक का है। जो रिसोर्स होगा, ठीक है, हाँ और इसमें का हाँ जो टास्क होगा, जैसे मान लीजिए इसमें टास्क है बिल्डिंग का और दूसरे हाँ वाले में टास्क होगा इलेक्ट्रिक अप्लायंस या किसी चीज का जो टास्क हाँ होगा, तो हाँ रिसोर्सेज तो अलग अलग होंगे ना, तो एक का हाँ डियर, रिसोर्स दूसरे का इस्तेमाल हाँ फिर तो हम यूज कर ही नहीं सकते ना डियर उनको। ये तो तो तब सर के तो लिए उसको है, ये तो तब के लिए है जब दोनों टास्क, दोनों प्रोजेक्ट की आपकी रिसोर्सेज सेम हो। ये तो तब के लिए है। यस सर, नहीं तो सर वो सब टास्क में चला जाएगा उसके मल्टीपल प्रोजेक्ट में। हाँ जी, वो उसके सब टास्क में आ जाएगा और फिर आप उनकी रिसोर्सेज अलग से बना सकते हो रिसोर्स शीट में। ओके सर, ठीक थैंक यू है, सर। ओके डियर, ओके। और किसी को कोई डाउट डियर? या यू कैन लीव डियर। आज के टॉपिक्स तो फिनिश हो गए हैं। अभी तो सिर्फ मैं उनके डाउट्स पूछ रहा हूँ जो जिनके डाउट है कुछ। ठीक है, ओके। कल मिलते हैं डियर फिर सेम टाइम पे, किसी के कोई डाउट नहीं है तो। ठीक है, अनीश कुमार, कल के बाद क्या होगा? आप अपना सॉफ्टवेयर सीखेंगे और यूज करेंगे कल के बाद।
ओके सर, चलिए, वेलकम डियर, वेलकम। चलिए मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। ओके, बाय बाय, थैंक यू।